नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली ब्लास्ट में जो हमला हुआ लाल किले के सामने, उसमें लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं और अब जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं और जिस नाम की हम बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा अहम है। ये जो तस्वीर है वो है शाहीन की, यानी कि वो महिला जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड है, जिसका नाम दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्टेड है। ये महिला एक गाड़ी खरीदती हुई नजर आ रही है। अब इसमें जो महिला के बराबर में खड़ा हुआ है वो है आतंकी मुजम्मिल। वो मुजम्मिल जिसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी, जिसको फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, जो अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। तो ये लोग गाड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और ये वही कार है जिसको अल्फला यूनिवर्सिटी से जब्त किया गया था। शाहीन की ये कार है। तो दोनों आतंकवादी एक ही तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये अब तक की लेटेस्ट तस्वीर है जिसमें शाहीन भी नजर आ रही है और इसमें मुजम्मिल भी नजर आ रहा है। 13 नवंबर को फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी से जिस कार को बरामद किया गया था वो मुजम्मिल के साथ शाहीन ने खरीदी थी। दोनों उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस कार को खरीदा है। 25 सितंबर को फरीदाबाद से ही ये कार खरीदी गई थी और उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये दिखाती है कि दोनों ही आतंकी इस पूरी गाड़ी को खरीदने के प्रोसेस में साथ में नजर आ रहे थे, यानी कि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं और इसीलिए ये दोनों साथ में इस गाड़ी को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को जो आत्मघाती हमला हुआ था, जो डॉक्टर उमर ने किया था, जो i20 कार को चला रहा था, जिसकी कार में विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। उसके बाद से उसकी एक नई वीडियो सामने आ रही है जो लगातार वायरल हो रही है, जिस वीडियो में वो काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ा लिखा है क्योंकि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है जिसमें तमाम जो आतंकी हैं वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पढ़ाते हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो उसमें जब वो बातचीत करते हुए नजर आता है उस वीडियो में, जो आखिरी वीडियो बताया जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट से पहले का, जिसमें वो काफी कुछ कहता हुआ नजर आता है। इसमें वो हमले को लेकर बात रख रहा है। इससे माना जा रहा है कि वो हमला पहले से प्लान कर रहा था और उस वीडियो से ये भी नजर आ रहा है कि उसे कोई भी गिल्ट नहीं है इस हमले का जो उसने किया, जो हमला उसने लाल किले के सामने किया, जिसमें अब जो डेथ टोल है वो 13 से 14 हो चुका है और इसमें घायल भी कई लोग बताए जा रहे हैं। इसमें इतने लोग मारे जा चुके हैं। अगला अपडेट है एनआईए ने लाल किले में हुए विस्फोट के मामले में एक और कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया है। जसीर बिलाल, यानी कि उसका नाम दानिश भी है और जसीर भी है, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। इसका कनेक्शन इस दिल्ली ब्लास्ट से बताया जा रहा है। यह आतंकी मॉड्यूल ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास और हमले करने की योजना बना रहा था। जिस तरीके से इजराइल में हमास जिस तरीके से हमला कर रहा था, दूसरे कंट्रीज में जो हमला देखा जा सकता था जहां पर कई लोग मारे जा चुके हैं, उस तरीके की एक प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। आतंकी मॉड्यूल ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले करने की योजना इसमें बनाई जा रही थी। साथ ही जैश ए मोहम्मद का ये मॉड्यूल छोटे रॉकेट भी बना रहा था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का नाम इसमें इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि शाहीन भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई है और इसके जो तमाम साथी हैं वो भी इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल पर छोटे रॉकेट्स बनाने की पूरी साजिश की जा रही थी। सीरियल बम धमाके में इस्तेमाल इस मॉड्यूल को किया जाता है छोटे रॉकेट्स बना के, यानी कि प्लान जो बन रहा था वो ये बन रहा था कि देश में जगह जगह पर सीरियल ब्लास्ट किए जा सके जिसमें कैजुअलिटीज ज्यादा हो सकती है। ऐसी कुछ प्लानिंग इसमें की जा रही थी। अब इस शख्स को, यानी कि जो दानिश बताया जा रहा है, उसको श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है और वो उमर का खास साथी बताया जा रहा है, क्योंकि कनेक्शन घूम फिरकर उमर से ही सारी जो कनेक्शन है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दानिश नाम का शख्स भी जो ऐसे छोटे रॉकेट्स बनाने वाली साजिश में शामिल था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उमर का खास साथी है। उसने ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने की इस टेक्निक में मदद की थी, यानी कि ड्रोन के जरिए जगह जगह पर सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश को बनाया जा रहा था, जिसमें इस शख्स ने मदद की थी। ये मॉड्यूल भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। यानी कि आपने देखा होगा जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने, वो भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसी तरह से ये जो प्लानिंग की जा रही थी वो जगह जगह पर जहां पर भीड़ हो सकती है उन जगहों को टारगेट कर कर वहां पे ड्रोन से छोटे रॉकेट्स के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। जो इस तरह की योजना है वो हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठनों की ओर से सीरिया में, इराक में, इजराइल में और अफगानिस्तान में अपनाए जाने वाले मॉड्यूल को दर्शाता है। यानी कि जिस तरीके से हमास ने हमला
किया। जिस तरीके से इजराइल में जो धमाके देखे जा सकते हैं, अफगानिस्तान में धमाके देखे जा सकते हैं, उसी मॉड्यूल को कैरी फॉरवर्ड करते हुए भारत में भी ये जो जैश ए मोहम्मद का जो मॉड्यूल बना है, वो मॉड्यूल हमारे देश में भी इसी तरीके के हमले की फिराक में था, साजिश में था, जिसको वक्त रहते भांप लिया गया और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। इस मामले में पहले आमिर रशीद अली को भी गिरफ्तार किया गया था। ये वो नाम है जिसकी कार, वो i20 कार थी जो हमले में इस्तेमाल की गई थी, और जांच में शू बॉम्ब होने की भी जो संभावनाएं, जो आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो की थी उसमें आपको बताया गया था कि ये जो दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है वो एक शू बॉम्ब भी हो सकता है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। वो इस तरीके से कि जो गाड़ी से शू बरामद किया गया है, जो गाड़ी में जो उसका अंदरूनी हिस्सा होता है, वहां से कुछ ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि एक शू बॉम्ब भी इसमें हो सकता है। यानी कि आपके जूते में ऐसा विस्फोटक सामग्री होती है जिसे आप घिसते हुए या उसमें हीट प्रोड्यूस करते हुए उसमें विस्फोटक को अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला अपडेट है वो ये है कि धमाके को अंजाम देने के लिए जिन मोबाइल फोन्स और जिन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था उनका भी खुलासा हो चुका है कि उन्हें कहाँ से खरीदा गया था, कहाँ पे ऑपरेट किया गया था। तो सिम कार्ड का जो इस्तेमाल है वो भी बताया गया है, यूपी के कानपुर और पड़ोसी मुल्क नेपाल से इनको खरीदा गया था। यानी कि जो सिम कार्ड उमर इस्तेमाल कर रहा था, जो फोन उमर इस्तेमाल कर रहा था, उनका भी पता लगाया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए नेपाल से 6 पुराने मोबाइल फोन खरीदे गए थे। इनके लिए 17 सिम कार्ड का इंतजाम किया गया था, क्योंकि इन तमाम लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सिम कार्ड की भी आवश्यकता है, फोन की भी आवश्यकता है, जो कानपुर और नेपाल से खरीदे गए थे। 17 सिम कार्ड का इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है। 6 सिम कार्ड कानपुर के बेकनगंज के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है। जांच में पता चला है कि डॉक्टर उमर विस्फोट से 1 घंटे पहले डॉक्टर परवेज नाम के शख्स से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और डॉक्टर फारूक अहमद डार के संपर्क में था, और इन लोगों से वो लगातार बातचीत कर रहा था। या तो ये लोग उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे या फिर ये जो डॉक्टर उमर था ये उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। ये भी अभी जांच का मुद्दा है जो अभी पता लगाना बाकी है। अगला अपडेट है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने छापेमारी की है। कई ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी दर्ज है। सोचिए, ये वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टर्स निकले हैं जिन्होंने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है दिल्ली में लाल किले के सामने, और इनकी गिरफ्तारी भी वहीं से हुई है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद के पुराने आवास पर छापेमारी की गई है। फरीदाबाद में अल-फलाह जो परिसर है उसमें भी छापेमारी की गई है, और बताया जा रहा है कि ओखला में ट्रस्ट के दफ्तर सहित 30 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। ईडी की एनआईए ने ये जो ईडी की छापेमारी है उसमें लगातार जांच की जा रही है। 30 जगहों पर छापेमारी करना जाहिर सी बात है अपने आप में मामला बड़ा है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम जो सामने लगातार आ रहा है वो इसी वजह से सामने आ रहा है क्योंकि इसमें जो प्रोफेशनल्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उनका नाम उस आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हुआ है जो दिल्ली में लाल किले के सामने हमने ब्लास्ट देखा है। तो मैंने आपको कई सारे अपडेट दे दिए हैं, चाहे वो डॉक्टर उमर का वीडियो है, शाहीन मुजम्मिल की वो नई तस्वीर है, जो ईडी का छापेमारी हुई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो है, सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन्स जो बरामद किए गए हैं उनका कहाँ से उन्हें खरीदा गया है उसका अपडेट आपको लगातार दे दिया गया है। जो पूरा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है वो पूरी तरह से सामने आ चुका है। उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो इस पूरे हमले में साजिश करता थे। डॉक्टर उमर जो एक आतंकवादी है वो उस विस्फोट में मारा गया है जिसमें 13 लोग भी और मारे गए हैं। जो ब्लास्ट हुआ था, दर्दनाक ब्लास्ट हुआ था। तो तमाम ये अपडेट्स है, क्राइम तक आपको लगातार ये अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।